लगभग 10 वर्षों के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से दोनों राज्यों के बीच लंबित मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए शनिवार को हैदराबाद में मुलाकात की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और उनके आंध्र के समकक्ष यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू ने शाम को बेगमपेट में ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में मुलाकात की। रेड्डी के साथ उनके डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और वरिष्ठ मंत्री डी श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। नायडू के साथ मंत्री के दुर्गेश, सत्यकुमार यादव और बीएस जनार्दन मौजूद थे। दोनों के साथ उनके संबंधित मुख्य सचिव और अन्य आईएएस अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने एक दूसरे से अपनी मांगों और अपेक्षाओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में प्रजा भवन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के आगमन पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना सीएमओ के सूत्रों का कहना है कि बैठक दोनों राज्यों के बीच बर्फ को तोड़ने को लेकर की गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बताया कि वे क्या चर्चा करना चाहते हैं और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इस पर एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने उन मुद्दों पर भी चर्चा की जहां केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जैसे गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी का विभाजन। एक अधिकारी ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से दोनों सरकारों के लिए बिना किसी कटुता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच और एक चैनल स्थापित करने के बारे में थी। उन्होंने आगे बताया कि ये बैठक लंबी चर्चा और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए की गई थी। बैठक में मौजूद अधिकारियों के अनुसार दोनों मुख्यमंत्री पुराने दोस्तों की तरह मिले। बातचीत की मेज पर बैठने से पहले एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया और बुके से सम्मानित किया। एक अधिकारी ने कहा कि चाहे तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश, अगर कोई राज्य किसी मुद्दे पर सहमत होने के लिए सहमत होता है तो तुरंत आलोचना होगी कि राज्य के हितों की अनदेखी की गई है। यही कारण है कि जगन मोहन रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और केसीआर तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव अपनी बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सके। आपको बता दें कि रेवंत और नायडू के बीच का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। रेवंत कई सालों तक टीडीपी के साथ रहे और कोडंगल में 2 बार यानी कि 2009 और 2014 में पार्टी की टिकट पर ही चुने गए। बता दें कि अक्टूबर 2017 में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से पहले तक रेवंत रेड्डी को नायडू का करीबी माना जाता है। वहीं नायडू 2014 और 2019 तक अपने पहले कार्यकाल में और केसीआर 2014 और 2023 तक सत्ता में रहते हैं। मुद्दों को हल करने के लिए कई बैठक करने में दोनों ही असमर्थ रहते हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाता है। फिर जब जगन 2019 में सत्ता में आते हैं तो केसीआर ने उनका स्वागत किया और दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन गतिरोध तब भी लगातार जारी रहा क्योंकि किसी ने भी कोई भी आधार छोड़ने से इनकार कर दिया था। जब नायडू की टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने हाल ही के चुनावों में भारी बम्पर जीत हासिल की तो रेवंत ने उन्हें बधाई देते हुए फोन पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि दोनों राज्यों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी कि 2014 से संबंधित लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण माहौल से हल जरूर करना चाहिए। नायडू ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और 2 जुलाई को रेवंत को पत्र लिखकर 6 जुलाई को हैदराबाद में बैठक का सुझाव दिया। बता दें कि दोनों राज्यों के बीच कम से कम 14 मुद्दे हैं जो अभी लंबित हैं, जिनमें दोनों राज्यों द्वारा एक दूसरे को दिए जाने वाले बिजली के बकाये का भुगतान, 51 संस्थानों का विभाजन और नगद शेष और बैंक जमा का विभाजन अभी तक लंबित है। तो अब ऐसा हो सकता है कि दोनों राज्यों के यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम ने एक दूसरे को गले लगाकर जो है पूरे नेगोशिएशन की प्रक्रिया को चालू कर दिया है। इन दोनों राज्यों के मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।